अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जब भी मैं आप लोगों से वादा करती हूँ ना कि मैं रेगुलर व्लॉग्स बनाऊंगी, तभी मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। ये बात मैंने नोट की है कि जब भी मैं कहती हूँ कि अब मैं रेगुलर रहूँगी, लेकिन मैं उस टाइम रेगुलर रह ही नहीं सकती। जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि मैं अब वीकली व्लॉग अपलोड करूँगी, और वीक के बाद तो मैं व्लॉग ही अपलोड नहीं कर सकी। हुआ कुछ यूँ कि पहले तो मेरा मोबाइल जो है ना वो हो गया ख़राब। वो उसमें कोई ऐप ही नहीं चल रही थी। ऑन हो रहा था मैसेज, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब चल रहा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी, वीडियो नहीं बना सकती थी, और एक से ज़्यादा एप्लीकेशन खोल नहीं सकती थी। और दूसरा ये हुआ कि मुझे हो गया बुखार, और बुखार आपको पता है मौसम अच्छा खासा ठंडा है तो सबको बुखार हो रहा था। मैंने सोचा मुझे भी होना चाहिए, तो फिर खैर मुझे भी हो गया। और अब आज बुखार की हालत में मैं उठ के आई हूँ, इसलिए कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर तुमने मोबाइल लेना है तो आओ चलो तुम्हें मोबाइल लेके दूँ। तो फिर आपको पता है इतनी अच्छी ऑफ़र हो तो इंसान रह नहीं सकता। तो हम यहाँ पे बुलंदशहर आ गए और मैं यहाँ पे मोबाइल देख रही हूँ, हम आईफोन देख रहे हैं यहाँ पे। और मेरे हस्बैंड की पूरी 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 मर्ज़ी थी कि मुझे जो है ना मैं गूगल ले लूँ, गूगल का जो नया फ़ोन आया हुआ है वो ले लूँ। लेकिन मैंने कहा कि अब तो मुझे आईफोन लेना है, इस वजह से कि अभी लेटेस्ट आया हुआ है और मेरा मोबाइल भी ख़राब हो चुका है। तो अब मैं जो है, वैसे भी ना मेरी वेडिंग एनिवर्सरी गुजरी है 26 को, और 22 दिसंबर को मेरी बर्थडे आ रही है। तो मैंने सोचा कि मुझे इन दोनों का एक ही गिफ्ट दे दें, और वो होगा मोबाइल। इसलिए कि मेरे हस्बैंड जो है ना उनको सरप्राइज़ देना, ऐसी चीज़ें कोई नहीं आती, तो वो मैं खुद ही कह के ना खुद ही क्रिएट कर लेती हूँ अपने लिए सीन। अच्छा, यहाँ पे आए तो आईफ़ोन के आपको पता है काफ़ी मॉडल्स हैं। उसमें प्रो मैक्स भी था, प्रो भी था, और सिंपल आईफ़ोन था। सिंपल आईफ़ोन में बहुत अच्छे कलर्स थे, लेकिन प्रो मैक्स में थोड़े कलर्स हैं। लेकिन जो मैंने सेलेक्ट किया वो ये वाला किया, टाइटेनियम ब्लू कलर, ये सबसे अच्छा लग रहा था। सारे ही कलर्स प्यारे हैं, लेकिन अपनी पर्सनल चॉइस होती है ना, तो मैंने टाइटेनियम ब्लू ले लिया। अब यहाँ पे ले लिया, पेमेंट शेमेंट कर ली, और मुझे ना प्रोटेक्टर जो है स्क्रीन वो यहीं से लगवाना था, इसलिए कि मुझे था कि जब मैं खुद लगाऊंगी तो बबल्स आ जाएंगे, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो जो अनपैकिंग वाला एक खूबसूरत सा सीन होता है ना, वो मैं कर नहीं सकी। तो यहाँ पे इनसे कहा हमने, वही हमें प्रोटेक्टर लगा के दे रहे हैं। और इस बंदे को ये था कि मेरे फेस की वीडियो ना बनाना, तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं तुम्हारे फेस की वीडियो नहीं बना रही, मैं सिर्फ जो है फ़ोन की वीडियो बना रही हूँ अनपैकिंग की। तो यहाँ पे देखें जी, कवर हो रहा है, और ये कवर लग गया, वो मुझे चेक करवाएगा। और ये हमारा आईफोन है, यही इसकी अनपैकिंग है, और यही जो है इसकी फ़र्स्ट लुक है। और कलर में घर चल के आपको दिखाती हूँ अच्छा सा करके कि इसका कलर देखने में ये कैसा लगता है। अब यहाँ से हमने ले लिया। अब बाहर यहाँ पे ऑप्शन होती है कि आप इसको रैप कर लो, तो है तो ये मेरा गिफ्ट, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा ना कि इसको रैप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना गिफ्ट खुद ही पैक कर रही हूँ। और ये असल में ना मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ, कि बच्चों से कहूँगी कि तुम लोग मुझे दो। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि आज मैं फ़ोन ले आऊँगी। ज़ेम ने कहा था कि अगर आज मामा ने फ़ोन ले आई तो मामा जो है ना हम ग्रीन चिलीज़ खाएंगे। और अभी मैंने जैसे आपको बताया कि मैं बुखार की हालत में आई हुई हूँ, और फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड थी, खुशी तो बनती है। तो चलिए घर चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मज़ीद क्या हुआ। और जहाँ पे मेरे बर्थडे का गिफ्ट मुझे मिल चुका है, और मुझे तो पता है ये क्या है, लेकिन आपको अभी थोड़ी देर में मैं बताती हूँ कि मुझे क्या गिफ्ट मिला। और इसका गिफ्ट का ये था कि ज़ईम और मेरी बेट लगी थी कि अगर आज गिफ्ट मेरे पास हुआ तो ज़ईम जो है वो ग्रीन चिलीज़ खाएगा। उसने खुद ही डिसाइड कर लिया। पता है आपको, वीडियोस देख देख के ना बच्चों को ऐसा शौक होता है। तो उसको ये था कि अगर मामा आपके पास ये वाली चीज़ आज के दिन हुई तो मैं ना ग्रीन चिलीज़ खाऊंगा, अगर ना हुई तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा। कल भी यही सीन था कि उसने कहा था कि अगर आपके पास ये वाली चीज़ जो मेरे हाथ में अभी है ये हुई तो आप हमें लाजानिया बना के देंगी, और अगर हुई तो हम जो है वो ग्रीन चिली खाएंगे। तो कल मेरे पास जो है वो नहीं थी ये चीज़, तो मैंने इनको लाजानिया बना के दिया, और आज मेरे पास ये चीज़ है, तो ज़ईम और उनको ग्रीन चिली खानी पड़ेगी। तो अभी चलते हैं घर, पहले बच्चों को लेंगे और घर चलेंगे। मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे काफ़ी बुखार है, गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम, मौसम जो है ना काफ़ी ठंडा हो चुका है, उसकी वजह से हर कोई बीमार हुआ हुआ है। तो चलते हैं घर, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया, और ज़ईमोन ग्रीन चिलीज़ कैसे खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात कि बच्चों को ये मुझे बच्चे गिफ्ट करेंगे, इसलिए कि 22 को मेरी बर्थडे है ना, तो ये बच्चे मुझे गिफ्ट करेंगे। अभी मैं इनको कहीं छुपा दूँगी, और बाद में मेरे हस्बैंड जो हैं वो ज़ईम उनको देंगे कि मामा को दो, और उनको ये होगा कि हमने मामा को दिया, और बीच में से मुझे पहले से पता है कि इसके अंदर क्या। अच्छा, हम फ़ोन लेके जब आए ना तो मैंने गाड़ी में छोड़ दिया था। फिर बच्चे जब स्कूल से वापस आए उनको उसी टाइम लेके आए थे, लेकिन बाद में जाके ना बाबा के साथ वो गाड़ी से फ़ोन लेके आए। पहले उन्होंने मुझे कवर दिया, और मैं एक्टिंग कर रही थी कि जैसे ना मुझे तो पता ही नहीं है। वो जब देखेंगे ये व्लॉग
तो फिर उनको पता चलेगा मैं एक्टिंग कर रही थी कि मुझे तो पता ही नहीं है। मैंने उसमें काफ़ी एक्साइटमेंट शो की और असल में मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो मुझे वीडियो बनाने का ख़्याल ही नहीं आया। और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन दिया, उस पर भी बड़ी खुश हुई। और फिर मज़े की बात कि जैसे मैंने कहा था ग्रीन चिलीज़ वाला सीन, वो भी उन्होंने किया। ज़ेमी उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमने तो कहा था, तो हम तो ग्रीन चिली खाएँगे। अच्छा, उसी दिन मुझे ना फिर से बहुत ज़्यादा बुखार हो गया कि मैं ना 2 दिन बिल्कुल उठ ही नहीं सकी। और काफ़ी ज़्यादा आप कहें कि टेम्परेचर था। और मुझे काफ़ी मसला हुआ, इसलिए कि आपको पता है बच्चे छोटे हो जाएँ हो ना जब आपके, तो माँओं के लिए बुखार और ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। आप सुकून में लेट के भी नहीं होते और उठ के भी सुकून में नहीं होते। तो ख़ैर ये अब इस टाइम तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुकी हूँ। और शाम का टाइम है, मैं बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी, न्यूट्रिशियस कुकीज़, बिस्किट्स कह लें, कुकीज़ कह लें, वो बनाने लगी हूँ। इसके अंदर मैंने सबसे पहले यूज़ किए हैं आलमंड्स, उनको मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। और उसके बाद उनको मैंने ग्राइंडर में डाल दिया, मिक्सर में डाल दिया। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कोकोनट। कोकोनट और आलमंड्स की रेशो बराबर रखनी है। अगर आप 1 कप कोकोनट ले रहे हैं तो 1 कप ही आलमंड्स लीजिएगा। इसका हम फ़ाइन सा पाउडर बना लेंगे, ताकि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में चले जाएँ और हमारा कोकोनट जो है वो मज़ीद बारीक हो जाए। और इसको अब यहाँ पे एक बोल में डाल रही हूँ। और इसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो शुगर डालनी है। शुगर आप अपने अंदाज़े से डालेंगे, इसलिए कि मैंने भी अंदाज़े से डाली है। आपके हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर मैंने शुगर डाली है। शुगर डालने के बाद इसके अंदर हम डाल रहे हैं एग्स। और इसके अंदर जाएंगे 2 एग्स। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ 2 अंडे, चीनी, कोकोनट और एलमंड्स जाएंगे। एग्स डालने के बाद हम यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे। शुरू में तो आपको ये बिल्कुल पाउडर पाउडर लगेगा, लेकिन जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ना, तो एक अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाएगा। इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं डालनी है आपने एक्स्ट्रा, कि आप कहें कि दूध डाल दें, कुछ भी नहीं डालना। अगर आपको ज़्यादा ईजी लगे तो आप हाथों से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। और ये देखिए, ये है जी इसका फाइनल मिक्सचर, ऐसा बनेगा, ज़रा हार्ड सा होगा। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना के बिस्किट की शेप दे लेनी है। शेप अगेन आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी शेप देना चाहते हो। तो मैं इसको ना राउंड राउंड करके, जैसे आपका कोई लड्डू होता है उस तरह करके, और फिर इसको ज़रा सा ऊपर से प्रेस करके राउंड से बिस्किट्स की शेप दे लूँगी। और इसके बाद इसको आइसिंग शुगर के अंदर डाल के आप इसको एक दफ़ा रोल कर लेंगे। और इसके बाद इसको बेकिंग ट्रे में रखते जाएँ। अच्छा, 1 कप कोकोनट और 1 कप आलमंड से हमारी जो है वो 13 कुकीज़ बनी हैं। और ये ज़्यादा भी बन सकती हैं, कम भी बन सकती हैं, डिपेंड करता है किस साइज़ की बनाएंगे आप। और इसके बाद अब यहाँ पे इसके ऊपर मैं आलमंड रख रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लोग मत रखिएगा, इसलिए कि जब ये ओवन में जाएगा तो इसका टेस्ट ना ज़रा सा चेंज हो जाएगा, जो कि खाने में इतना अच्छा नहीं लग रहा। और ख़ैर यहाँ पे अब हम करते हैं, कुकीज़ को रखते हैं ओवन में। और ये जी देखिए हमारी कुकीज़ हैं, एक छोटी बनी, बाकी सारी बराबर साइज़ की हैं। हम रख रहे हैं ओवन में। और इसमें हमने टेम्परेचर जो सेट किया था वो मैंने 180 डिग्री पे कर दिया था। अब कितनी ड्यूरेशन के लिए रखना है, तो यहाँ पे हम टाइम सेट करते हैं। ये मैं रख रही हूँ यहाँ पे 15 मिनट के लिए। और अब हम ओवन को ऑन कर देते हैं। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनकी फ़ाइनल लुक, कि ये तैयार होकर कितने मज़े की बनी है। यहाँ पे हमारी कुकीज़ तैयार हो चुकी है, मैंने इनको निकाला। और इनकी जो है ना सबसे मज़े की बात, वो ये देखिए नीचे से ना इनका ब्राउन सा कलर आ जाएगा, लाइट ब्राउन सा। इसका मतलब है आपकी कुकीज़ तैयार है। और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं, बहुत मज़ेदार हैं। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और जल्दी ही मैं इनको दोबारा बनाऊंगी। और ये देखें, ये है जी इनकी फ़ाइनल लुक। मैंने इनको चखा और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी। अभी मैं आपको ओन का रिएक्शन दिखाती हूँ। अभी हम ज़रा ओन को टेस्ट करवाते हैं और देखते हैं कि ओन इसके बारे में क्या कहता है। ओनी, अब कुकी नहीं है, आप चेक करो। आपने मुझे अपना ऑनेस्ट रिव्यू देना है, खाओ कैसा है।
थोड़ा अच्छा, ज़्यादा अच्छा? अच्छा है। अब दोबारा मैं आपको बना के दूँ कि ना बना के दूँ? ना करे कितनी दफ़ा? ज़्यादा। मेरा आज का व्लॉग इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।